बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु अभिलाष साहेब जी के आदर्श घटनाओं का आज प्रसंग है। यहाँ कोई बड़ा नहीं। एक बार इलाहाबाद कबीर पारक संस्थान में वार्षिक अधिवेशन चल रहा था। गुरुदेव जी मंच पर पधारे और आपका व्याख्यान हुआ। लोग बहुत गदगद थे सुन करके। प्रवचन के पश्चात आप निवास की ओर लौटने लगे तो साथ में बहुत से गणमान्य लोग जो नगर के लोग थे वे आपके साथ हो लिए निवास पर आए। बैठे, कुछ देर बात होने लगी। अब वे लोग निकले और बस तुरंत कुछ पत्रकार लोग आ गए। अब वे लोग कुछ बात करने लगे, कुछ पूछने लगे तो गुरुदेव जी ने बताया सब। अंतिम में फिर वो चलने के पूर्व वो पूछते हैं कि महाराज यहाँ पर सबसे बड़े संत कौन हैं? तो गुरुदेव जी अब अपने लिए तो कभी अपने नाम रूप और मान बड़ाई की बात कहते ही नहीं। तो गुरुदेव जी ने कहा कि यहाँ कोई बड़ा नहीं है, सब लोग रहते हैं, आपस में साधना करते हैं और प्रेम से रह करके अपने कल्याण का काम करते हैं। यहाँ कोई बड़ा बड़ा नहीं। तो ऐसा वो सुने तो फिर ठीक है, चल दिए प्रणाम करके। जब चले निवास से तो रास्ते में कुछ और संत मिल गए, उनसे बात करने लग गए। इतने में एक और संत उधर से आ गए तो उनका परिचय देते हुए वो संत ने कहा कि ये यहाँ के अच्छे प्रवक्ता हैं और योग्य व्यक्ति हैं, और उनके बारे में थोड़ी सी वो चर्चा किए। तो वो यही सोच लिए कि यही शायद यहाँ के व्यवस्थापक मुख्य हैं। तो तुरंत उनका फोटो भी खींच लिए और उनके बारे में कई चीज़ें जानकारी ले लिए। तो दूसरे दिन अखबार में छापे, कबीर पारक संस्थान में ये अमुक संत यहाँ के व्यवस्थापक हैं और यहाँ इतना बड़ा कार्यक्रम होता है, इतने संत रहते, इतने भक्त होते हैं और मुख्य वक्ता ये। उनका फोटो और उनका नाम छाप दिए। और दूसरे दिन जब अखबार आया, लोग पढ़े तो बहुत खराब लगा सबको। कुछ भक्त जो सुपरिचित थे वे गुरुदेव जी के पास आए और वो पहले से सुन लिए थे कि गुरुजी ऐसा पत्रकारों को कह दिए हैं, तो वो थोड़ा सा नाखुश जैसे रहे। गुरुजी के पास गए, कहा गुरुजी आप ऐसा क्यों कह दिए उन लोगों को, आपने हकीकत क्यों नहीं बता दिया? तो गुरुदेव जी ने कहा कि भाई अब मैं अपने लिए ये सब कहूँ ये मेरे लिए उचित नहीं है। ठीक है, किसी के लिए छाप दिए तो अच्छा है, संतों का ही तो छापे। और फिर संत हैं, यहाँ रह रहे हैं, आप लोगों का जो मन कहे सो भाव रखो। और फिर मैंने ठीक ही तो कहा कि यहाँ सब रह रहे हैं, संत हैं, साधना कर रहे हैं, सब मिलजुल करके आए गए लोगों का भी स्वागत करते हैं, अपना कल्याण का काम करते हैं। तो इस प्रकार से निर्माण भाव से आप सदैव रहते थे। किसी विशेष परिस्थिति में भी अपने लिए नाम रूप महिमा ऐश्वर्य का वर्णन नहीं करते थे। इस जीवन दर्पण पुस्तक को जब मैंने लिखा तो गुरुदेव जी पढ़े अंतिम में। तो जहाँ पर अब मैंने तो जगह जगह लिखा कि गुरुदेव जी ये काम किए, गुरुदेव जी उनसे ये कहे, तो ये बात। लेकिन जहाँ गुरु जी को कुछ काटना पड़ा और काट करके मेरे ही भावों में लिखना पड़ा कोई बात, तो वहाँ भी गुरु जी ने ये शब्द नहीं लिखा कि गुरुदेव जी। अपने लिए वो गुरुदेव जी शब्द भी मेरी तरफ से लिखते, लेकिन तो भी नहीं लिख सके, वहाँ डांट डांट कर देते थे। मैंने कहा गुरुजी आपने कुछ एडिट किया, लिखा भी, लेकिन ये यहाँ क्या? तब ये भी नहीं कहे कि यहाँ तो ये होना चाहिए, मैं नहीं लिखा गुरुदेव। कहाँ रे तुम्हारा जवन मन का लिख देना वहाँ। तो इस तरीके से उनके अंतःकरण की निर्माणता इतनी हुआ करती थी कि वे अपने लिए ये सब का प्रदर्शन कभी नहीं करना चाहते थे।
ब्राह्मण हैं तो तपस्या करें। इलाहाबाद कबीर आश्रम में एक वृद्ध सज्जन आए। वे रिटायर्ड हो चुके थे। प्रणाम आशीर्वाद के पश्चात कुछ बातें करने लगे। उन्होंने कहा, महाराज मैं जीवन भर एक छोटी सी नौकरी करता रहा और रिटायर्ड हो गया हूँ। अब उसमें थोड़ी सी 600 रुपए की पेंशन आती है। अब इससे जीवन निर्वाह में बड़ी दिक्कतें होती है। तो गुरुदेव जी ने उनको सलाह दिया कि ठीक है, घर पर आप रहते ही हैं और ज़रूरत है आपको, तो ऐसा करें कि एक छोटी मोटी दुकान घर पर कर लीजिए। तो आपकी पेंशन भी आती है, दुकान कर लेंगे तो कुछ इसमें से भी आमदनी होने लग जाएगी और आपको परिवार चलाने में फिर सरलता हो जाएगी। तब उन्होंने कहा कि महाराज मैं ब्राह्मण आदमी हूँ और दुकान करूँगा, लोग आएंगे कुछ उल्टा पलटा कहेंगे तो ये तो अच्छा तो नहीं लगेगा। तो गुरुदेव जी ने कहा कि ब्राह्मण है तो तपस्या करिए और घर में रहो, वहीं रहते हुए जो सूखा रूखा मिले खाओ और उपवास करने का अवसर पड़े तो उपवास करो। ब्राह्मण को तपस्वी होना ही चाहिए। तब उन्होंने कहा, महाराज यह तो और कठिन बात हो गई। तब गुरुदेव जी ने कहा, जब यह भी कठिन है तो ब्राह्मण बनने का जोखिम क्यों उठा रहे हो? अगर सुखपूर्वक रहना है तो दुकान करो, अब कोई आता है कुछ कहता बोलता है तो वह भी सुनो और सहो। जब तुम्हें जीवन जीना है, चीजों की जरूरत है, तो उसके लिए मेहनत क्यों ना किया जाए। एक तरफ सुविधाएं भी चाहते हैं और दूसरे तरफ सहना भी नहीं चाहते, तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन गुरुदेव जी ने फिर उनको जो सलाह दिया तो फिर वो माने, अंततः दुकान किए और अपने घर पर ही एक छोटा सा उनके पास कमरा था और दुकान उसी में धर लिए और फिर धीरे से दुकान चलने लग गई उनकी और उनकी संपन्नता बढ़ गई और सब बढ़िया हुआ। अच्छा गुजारा, बुढ़ापा उनका बढ़िया भी था, कोई कमी नहीं रहती थी। मनुष्य केवल मनुष्य है। ये सन 1992 की घटना होगी। गुरुदेव जी का कार्यक्रम आजमगढ़ जिले में था और जिसने बुलाया था गुरुदेव जी का वो भक्त था और वो तथाकथित छोटी जाति का, निम्न कहलाने वाले परिवार का था। तो अब जो बुलाए तो वहीं तो गुरु जी जाएंगे, उन्हीं के यहाँ ठहरेंगे। अब गुरु जी को ये जातिवादी से कोई मतलब ही नहीं, तो आप तो सत्य, धर्म, न्याय, साधना और मानवता के पक्षधर हैं और सब प्रकार से आप ये मनुष्य में ऊंच नीच, छोट बड़ा और जाति पाति की कोई बात ही नहीं आपके विचारों में। उसी गांव में कुछ ब्राह्मण कहलाने वाले लोग थे। आपके विचारों को वे रात्रि में सुने तो बहुत खुश हुए। गुरु जी के पास दूसरे दिन आए और खड़े खड़े थोड़ा सा कुछ बात किए। कहें, महाराज आप यहाँ आए हैं, आपके विचार हम लोग सुने, बहुत अच्छा लगा, लेकिन क्या करें, आप ऐसे व्यक्ति के घर में ठहरे हैं कि हम आ नहीं सकते हैं यहाँ, लेकिन आपको सुनने का मन होता है। तो गुरुदेव जी ने कहा कि आप लोग आए अथवा न आए, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। जिस भक्त ने मुझे बुलाया है मैं उसी के घर में तो ठहरूंगा। अब आप लोग ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण होने के नाते इनको छोड़ करके मैं आपके घर में आ जाऊं, ये कैसे हो सकता है? और फिर ब्राह्मण और शूद्र से क्या लेना देना मुझे? क्या कोई फूल कभी सोचता है कि मैं किसके खेत में खिला हूं? कोई भी खेत हो, खेत चाहिए उसको और उसको वातावरण मिलेगा, वो खिलेगा और सुगंधी बिखेरेगा और कोई भी आकर के उसका लाभ ले। आपको तो चाहिए ना कि कोई आपके जैसे घर में, ब्राह्मण परिवार में हम होते तब आते। तो फिर मेरे विचारों को आपने समझा नहीं। मैं मनुष्य हूं और मनुष्य के घर में हूं, मुझे ब्राह्मण और शूद्र से कोई लेना देना नहीं। इस प्रकार जब कहे तो फिर उनको महसूस हुआ और फिर वे कहे कि महाराज हम नहीं समझ रहे थे,
इतना। तो गुरुदेव जी ने कहा कि फिर ये ऊंच नीच और ब्राह्मण सूद बनने का अपराध छोड़ दिया जाए। असत्य को समझने के लिए इन बातों से ऊपर उठना ही पड़ेगा, और जब तक इन संकुचितताओं को पाले रखेंगे कभी भी सत्य को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। सत्य यही है कि मनुष्य केवल मनुष्य है और सबके जीवन में दुख हैं, और उन दुखों को मिटाने के लिए सत्संग, सदाचार और सद्गुणों की आवश्यकता है, और इन सब की प्रेरणा किसी बोध विचारवान संत से मिलती है। इसलिए ऐसे संत गुरुजनों की शरण में जाकर के अपना कल्याण करो, और ये सब मन की जो हठ धर्मिता है इसको छोड़ो। थोड़ा गुड़ और पानी, ये कबीर आश्रम बैगवा की घटना है। सन 1993 में गुरुदेव जी को अंधावा, वहाँ के एक भक्त थे गुरुदेव जी के, श्री माता बदल साहू, उन्होंने अपने घर पर गुरुदेव जी को आमंत्रित किया। एक कार्यक्रम, सत्संग कार्यक्रम उन्होंने करवाया था। श्री माता बदल जी एक बहुत अच्छे गुरुदेव जी को समर्पित भक्त थे। बाद में अपने बुढ़ापे में, करीब उनकी उम्र जब 60-62 की हो गई थी, तो उन्होंने साधु जीवन स्वीकारा, और जिस बरस हम आश्रम में रहने के लिए गए उसी बरस वे भी आ गए थे, और हमारा उनका साथ साथ ही साधु वेश हुआ था। तो बहुत अच्छे थे वे। तो उनके यहाँ कार्यक्रम में गुरुदेव जी को आना था। यहाँ के संतों को पता चला, पूज्य श्री विकास साहेब जी और भी संतों को। तो आप लोगों ने निर्णय लिया कि गुरुदेव जी इधर से ही जाएंगे, और कितना अच्छा होता कि हम लोग भी आश्रम में बुलाते और उनके दर्शन सेवा का मौका मिलता। तो यही विचार करके एक संत गए इलाहाबाद। तो गुरुदेव जी के इधर अंधावा में आने के कुछ दिन पहले वहाँ गए और गुरुदेव जी से निवेदन किए कि आप उधर से ही जाएंगे तो कृपा करके, हमारी कुटिया भी वहाँ पड़ती है, आप वहाँ भी चरण रखने की कृपा करेंगे, और हम लोग भी आपके दर्शन सेवा का लाभ उठाएंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा। हम लोग बहुत गरीब हैं, आप पधारिए वहाँ। बड़े विनम्र भाव से उन्होंने अपनी बातें रखी। तो गुरुदेव जी ने कहा कि गरीब काहे को हो? अरे भोजन मिलता है, आश्रम है, कपड़े हैं, तो गरीब काहे को हो? साधन भजन करो, सुखी रहो, गरीब होने की कोई बात नहीं है। तो ठीक है, हम आएंगे, लेकिन वहाँ से कार्यक्रम करके जब लौटेंगे तब फिर बैगवा आ जाएंगे। तो श्री निर्भय साहब ने कहा कि ठीक है, लौटते समय पधारें, अच्छा रहेगा। तो गुरुदेव जी ने कहा कि देखो, कोई तैयारी की जरूरत नहीं है, थोड़े समय के लिए आना रहेगा और परेशान नहीं होना है। हम आएंगे और रहेंगे, और थोड़ा सा गुड़ एक कटोरी में रख लेना और पानी, बस इतना काफ़ी रहेगा, कोई तैयारी की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से गुरुदेव जी संभालते थे, कहीं किसी को भार न पड़े, किसी को जरूरत से ज़्यादा खर्चा ना हो जाए, तो अपनी तरफ से आश्वासन दे दिया करते थे। श्री निर्भय साहब जी जब गुरुदेव जी के ऐसे वचन सुने कि कोई तैयारी की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा गुड़ और पानी रख लेना बस, तो वो एकदम भाव विभोर हो गए, उनके आंखों में आंसू आ गए, और कहा कि गुरु जी आप पधारेंगे, हमें बहुत खुशी होगी, हम सब लोग लालायित हैं कि आप वहाँ पधारें। आए, बताए यहाँ संतों को। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने गुरु इष्ट के आने पर भी गुड़ पानी लिए बैठा रहेगा? वो तो उनके स्वागत के लिए भरपूर प्रयास करेगा। और गुरुदेव जी पधारे रहे, सब लोगों ने दर्शन किया, बंदगी किया, और थोड़ा सा आशीर्वचन भी हुआ, और कुछ खिलाने पिलाने की भी थोड़ी व्यवस्था की गई, और 1-2 घंटा रह करके कुछ देर फिर गुरुदेव जी इलाहाबाद कबीर आश्रम के लिए यहाँ से प्रस्थान कर गए। फकीर कौन? अगली घटना है फकीर कौन। सन 1993 की बात है। गुरुदेव जी इलाहाबाद से चल करके उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में,
ये कानपुर के पास पड़ता है। उन्नाव जिले में नरोत्तमपुर नाम के एक गांव में गए, वहाँ कार्यक्रम था। वहाँ एक संत थे जो अपनी कुटिया अपने खेत में ही बना रखे थे, वहीं उनका जन्म स्थान था। तो उनके बच्चे सब बड़े अच्छे भक्तिवान थे, वहाँ कई बार जाना हुआ गुरुदेव जी के साथ ही हमें। तो वे बुलाते रहते थे। तो वहीं पर कार्यक्रम करके गुरुदेव जी को वहाँ से दिल्ली की ओर जाना था। रामपुरा में पूज्य संत श्री टकसार साहब जी के कार्यक्रम में। तो चले, उन्नाव में ट्रेन पकड़े, और जैसे ही ट्रेन पकड़े तो उस ट्रेन में कानपुर जाने वाले बहुत से विद्यार्थी भी बैठे, और वो सारे लड़के लगभग 25 से 30 वर्ष के रहे। अब वो बैठे, अब संतों को देख करके तो सबके मन में थोड़ा सा हुल्लड़बाजी सूझती है। अब वो मजाक करने लगे, कोई कुछ बोल रहा, कोई कुछ बोल रहा है। तो कोई कहता है कि ट्रेन में बैठे हैं, टिकट उकट भी बाबा कटाए हो कि नहीं। तो कोई कहता है कि अरे बाबा लोग साधु हो गए हैं, मस्त खाते पीते छानते घोटते हैं, इनको क्या कमी है। दूसरे का कमाया हुआ खाते हैं, अपना तो कुछ करते धरते नहीं है। कोई और कुछ कह रहा, कोई कुछ बोल रहा है, अभ्यंग सब आपस में कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, और देख देख के संतों को थोड़ा सा खिजाने की दृष्टि से हंस भी रहे हैं। गुरुदेव जी समझ गए कि ये लोग उद्दंडता पूर्वक मनमानी व्यवहार कर रहे हैं, इनसे बोलना उचित नहीं है। एक संत कुछ बोलना चाहे, लेकिन गुरुदेव जी ने उनको भी शांत कर दिया, नहीं चुपचाप बैठो, कुछ भी नहीं बोलना है। काफी देर तक वे हल्ला गुल्ला करते रहे। जब देखे कि कोई नहीं बोल रहा है, सब शांत हैं, गुरुजी भी चुपचाप बैठे रहे, समय से उनकी तरफ देख लेते थे, मुस्कुरा देते थे, मीठी मुस्कान, और शांत रहे। तब धीरे से करीब करीब आधा घंटा पौन घंटा जब बीत गया, तब वे लोग शांत हुए। फिर एक नवयुवक उसमें से कहता है कि आप लोग सीखे कुछ इन संतों से। अपने साथियों को कहता है कि आप लोगों ने सीखा इन संतों से कुछ। देखो कितने अच्छे संत हैं, सब शांत बैठे हैं, हम लोग इनको परेशान करने की दृष्टि से कितना हो हल्ला किए और कितना कटु वचन भी कहे, लेकिन सब सहते रहे। एक मुस्लिम नवयुवक था, उसने कहा कि आज मैं संतों से बहुत कुछ सीखा, और कितने सरल संत, सच्चे संत हैं। महाराज, हम लोगों में भी ऐसे कुछ फकीर होते हैं, उनको कोई कुछ भी कहे लेकिन वे बस अपने आप में लीन रहते हैं, उनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं रहता है। इस प्रकार से वो सभी लड़के फिर बहुत खुश हुए, और फिर कहते हैं कि महाराज कोई तकलीफ हो तो हमें बताना, कोई कुछ कहे तो। तो गुरुदेव जी ने कहा कि कौन हमें कहता है, संतों को कोई कुछ नहीं कहता है, और जो कोई कहता है तो हमें कोई जरूरत नहीं है उसको समझाने की और उसको ठीक करने की। तो इस प्रकार विद्यार्थी लड़के परेशान भी करने का भाव रखे, लेकिन आपके गम संतोष क्षमा भाव से वे स्वयं शांत हो गए और प्रभावित भी हुए, और फिर सहयोग करने के लिए भी तैयार हो गए। तो इस प्रकार ये संतों का यही संतत्व है। और जहां भी सच्चे संत होते हैं, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, उनकी विजय होती है। और प्रतिकूलताओं में ना विचलित होना और सबको सह करके अपने आप में शांत रहना, यही सच्चे संतों का काम है। और गुरुदेव जी इन परिस्थितियों से बहुत अच्छी तरह से निपटते थे। त्यागी कैसे, ये सन 1992-93 की घटना है। गुरुदेव जी का कार्यक्रम बिहार टाटा नगर में उन दिनों था। आपका और आपके संतों का निवास एक ऐसी जगह में रखा गया जो आश्रम जैसा वहां पूरा था माहौल, लेकिन वो गृहस्थ रूप में सब रहे। सब अपने आप को साधु जैसे भी कहते थे, संत जैसे सब रहते भी थे, लेकिन सब बाल बच्चे वाले गृहस्थ रूप रहे।
तो गुरुदेव जी एवं आपके संतों के बारे में जब वहाँ के महंत जी सुने, कार्यक्रम कोई और भक्त करवाए थे लेकिन निवास उनके यहाँ रखा गया था। वहाँ पर शांत एकांत और थोड़ा व्यवस्था उचित होने के कारण भक्तों ने उन्हीं के यहाँ निवास रखा। तो वे महंत थे, गृहस्थ महंत एक प्रकार के। तो जब उन लोगों ने सुना कि जो संत आए हुए हैं ये लोग स्त्री त्यागी हैं और विरक्त हैं, अपने घर परिवार बाल बच्चों से इनको कोई लेना देना नहीं, तो एक दिन गुरुदेव जी के पास 2-3 लोग आए और थोड़ा सा व्यंग करते हुए बोले कि महाराज, एक स्त्री को त्याग देने से क्या होता है? शरीर में तो सैकड़ों हजारों नाड़ियां हैं और एक नारी को त्याग दिए। अब शरीर की नाड़ियों को तो त्यागा नहीं जा सकता है, और जब इसको त्यागा नहीं जा सकता तो त्यागी कैसे? एक स्त्री को, एक नारी को त्याग दिए। तब गुरुदेव जी समझ गए कि इनके मन में क्या है। आपने कहा हम लोग त्यागी नहीं हैं, अब शरीर की नारियां तो रहेंगी, और फिर बाहर की नारी को त्याग करने से क्या फ़ायदा? इसलिए हम लोगों के चक्कर में ना रहें, हम लोग बस ऐसे हैं और त्यागी नहीं हैं। इस प्रकार निर्माणता से गुरुदेव जी ने उनकी ही बातों को स्वीकार लिया, और जब स्वीकार लिए तो वो खुद शर्मा गए, क्योंकि उनका व्यक्तित्व और गुरुदेव जी के व्यक्तित्व में कोई तुलना ही नहीं है। और वो एक व्यंग और अपनी जो हठ धर्मिता थी, जहां जी रहे थे, उसी को श्रेष्ठ बतलाने के लिए अब ऐसी बातें वे कह डाले। तो गुरुदेव जी ने सीधा स्वीकार लिया। तो वो फिर एकदम चुप हो गए, फिर कुछ बोल ना सके और शर्मा करके चले गए। तो ऐसे लोगों को गुरुजी समझाते नहीं हैं। जो साधना करना चाहे और जो संतों से लाभ लेना चाहे, साधना के महत्व को जो समझे और जो मानवता, ज्ञान, विचार की थोड़ी सी पकड़ रखता हो, उसको समझाया जाता है, और जो उल्टी ही बात करे उसको क्या समझाना। यूरोपी बहनें और गुरुदेव जी का कार्यक्रम ये 31 दिसंबर 1994 से 4 जनवरी 1995 तक राजस्थान के सालावास बाजार में था। सालावास छोटा सा, एक बहुत छोटा सा कस्बा है, अरे उसको हम गांव ही कहें तो कोई हर्ज नहीं। वहाँ शायद 1 या 2 बार जाना हुआ। ये जोधपुर से करीब 25-30 किलोमीटर दूर पर पड़ता है। वहाँ बहुत साफ सुथरा मरुस्थली भूमि है वहाँ की, और वहाँ पर उन दिनों एक उद्योग धंधा चलता था, पारख दरी उद्योग, और वहाँ की दरियाँ देश विदेश में जाती थी, बहुत अच्छी सुंदर, और अनेक प्रकार की छोटी बड़ी दरी, अनेक सूतों की, ऊंट के बालों की भी, और कई ढंग के दरी बना करती थी। तो उन दरियों को देखने के लिए वहाँ विदेशी लोग बराबर जोधपुर में आते रहते थे। जोधपुर में कई पर्यटन की जगहें हैं, तो वो दरी उद्योग में भी आया करती थी। तो जब गुरुदेव जी का वहाँ कार्यक्रम था 5 दिनों का, तो यूरोप से 6 लड़कियाँ आई हुई थी, और उन सभी की उम्र 28 से 30 वर्ष की रही। उनके साथ दिल्ली से 2 दुभाषीय थे, एक दिल्ली के रहने वाले थे, एक जोधपुर के रहने वाले थे। तो ये करीब 8 लोग सबके सब गुरुदेव जी के पास आए और बैठ गए। गुरुदेव जी से कुछ बातें होने लगी, कुछ कुशल समाचार गुरुदेव जी ने पूछा, उनको कुछ पानी वानी पिलाए, स्वागत करवाए, और बैठे तो बात होने लगी। तब उन लोगों ने कहा कि महाराज, हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ चीज़ों की कोई कमी नहीं है, एक से एक सुविधाएं हैं, आलीशान रहने की जगहें, और वर्तमान की हर सुविधा, खाने पीने, पहनने ओढ़ने, शौक श्रृंगार के, और शरीर सुख प्राप्त जिससे हो, वो सारी सुविधाएं हमारे पास है।
लेकिन महाराज हम लोगों के मन में शांति नहीं है, मन हरदम जलता रहता है और मन में ऐसा महसूस होता है कि ऐसा लगता है कि हमारा कुछ खो गया है और सब समय असंतुष्ट मन रहता है। गुरुदेव जी इन बातों को उनके थोड़े से कहने में ही समझ गए, क्योंकि यहाँ भी उन बातों की कमी नहीं है। जहाँ पर ज्ञान, विचार, संयम, त्याग, प्रेम और एकता की बातें नहीं है, केवल भोग बुद्धि है, धन को ही महत्व दिया जाता है और चीजें ही जिनके लिए सब कुछ है, तो उनके जीवन में भी तो यही होगा। तो गुरुदेव जी ने कहा मन की शांति के लिए चीजों से अपने मन को ऊपर उठाना पड़ेगा। रात दिन कोई चीजों के बारे में सोचेगा, इंद्रिय भोगों के बारे में सोचेगा, वो कैसे प्रसन्न रह सकता है? क्योंकि अंदर में हमारी चित्त वृत्ति वह मछली की तरह है जो सदैव शीतल जल पसंद करती है, लेकिन उस चित्त वृत्ति को तो हम शीतल जल से अलग करके उसको हम सुखी करना चाहते हैं। हमारी जो चित्त वृत्ति है वो सदैव चाहती है कि निज स्वरूप में रहें, चाहत जीव आपन में आप रहों, लेकिन अपने आप में कहाँ हम रखना चाहते हैं? बाहर धन मिले, भोग मिले, ऐश्वर्य मिले, चीजें मिले, मान सम्मान मिले और जमीन मिले, रुपया मिले, ये दुनिया की चीजें मिलें और यही में रात दिन सबका मन घुमड़ रहा है और इसमें जब घुमड़ेगा तो इनके विनाश की दशा को देखेगा, परिवार के वियोग की दशा को देखेगा, उसकी कल्पना मन में उठेगी। शरीर, जिस शरीर के लिए रात दिन चीजों के बारे में, भोगों के बारे में सोचते हैं, वह शरीर निरंतर बदल रहा है, तो भय होगा, तो मन में कष्ट तो होगा, असंतोष तो होगा, चिंता तो रहेगी, खोया खोया महसूस होना ही है। तो इसके लिए सबसे पहले जहां रह रहे हो आपस में प्रेम की भावना होनी चाहिए। जिस घर में रह रहे हैं, कोई पिता है, माँ है, बहन है, भाई है, पत्नी है, बच्चे हैं, इन लोगों के बीच में प्रेम, और प्रेम बढ़ाने के लिए सहनशीलता की जरूरत है। बिना सहनशीलता के किसी के साथ प्रेम को निभाया नहीं जा सकता है। तो सहनशीलता को अपनाओ और फिर यह सोचो कि हम केवल भौतिक पदार्थों के बंडल ही तो नहीं हैं। शरीर में जो मिट्टी, पानी, आग, हवा के तत्व लगे हुए हैं, यही केवल तो नहीं है, इसके अंदर एक नित्य आत्मा बैठी हुई है। तो शरीर की सुरक्षा, शरीर की सुविधाओं के साथ साथ आत्मा के बारे में सोचो, वह कौन है। जब उसका मनन चिंतन करेंगे और शरीर से अपने मन को ऊपर हटाओगे, तब मन में खुशियों के फूल खिलेंगे, तब मन में शांति मिलेगी, तब लगेगा कि चीज़ों की ज़्यादा विशेषता नहीं है, मेरे पवित्र कर्मों की, मेरे पवित्र सोच की, मेरे पवित्र जीवन की विशेषता है। और उसकी जब कमाई करने लग जाओगे, तब आपके मन में कम चीज़ों में भी, कम सुविधाओं में भी और कम ऐश्वर्यों में भी बड़ा आनंद का अनुभव होगा। इस प्रकार से गुरुदेव जी ने जब उन्हें समझाया थोड़ी देर कि उचित सोचो, उचित देखो, उचित सुनो, उचित खाओ और उचित बोलो, तब अब आप लोगों के मन में अंदर से अपने आप सुखानुभूति होगी। उनको बड़ा अच्छा लगा और बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि महाराज, आज हमारा भारत आना सफल हो गया। और बड़े गदगद हो गए वे सभी लोग। तो इस प्रकार से संसार में ये सब जगह है ऐसा। यूरोप में तो ये बहुत ज़्यादा है, वहाँ भौतिकवाद का तो तांडव छाया हुआ है। कहीं कोई बिरले मिलते हैं और उन लोगों ने ये बताया कि हम लोग जहाँ रहते हैं पूरे देश में कहीं ऐसा सुनने को नहीं मिलता है। हाँ, गिरजाघर होते हैं, पादरी आता है,
वहाँ थोड़ा सा प्रार्थना कर देता है, दीप जला दिया जाता है और प्रसाद बट जाता है। बस सात्विकता के नाम पर, धर्म कर्म के नाम पर बस इतना ही होता है। और इससे कितना लोगों को शांति मिलेगी, कितना मन प्रसन्न रहेगा। गुरुदेव जी ने कहा कि ये थोड़ा सा खिलवाड़ है और इस खेल से क्या होने वाला है। इससे अपने आप को ऊपर उठाओ, जीवन को बदलो। और जीवन बदलता है आत्म संयम से, आत्म चिंतन से। जब अपनी तरफ सोचेंगे, जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आ जाएगा, तब सुख का स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपने में। इस प्रकार से गुरुदेव जी का एक लंबा पद है कविताओं के रूप में। तो अपने तरफ लौटें, अपने आप को पहचाने, अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के मोह में फंसा वीरान हो गया। जिस क्षण व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है, तब उसे दुनिया सच लगती है, और जब दुनिया सच लगती है तब फिर दुख शुरू हो जाता है, क्योंकि मैं अपनी वास्तविकता से दूर चला गया। और सदगुरु कबीर ने कहा है उसके लिए ही कि झूठ झूठा कै डार हो मिथ्या या संसार, तेही कारण मैं कहत हूँ जाते होए उबार। तो थोड़े में गुरुदेव जी ने जब उनको 5-10 मिनट समझाया, तब एकदम वे गदगद हो गए। कहे महाराज, ये विचार रूहानी ताकत देते हैं, आत्मिक रोशनी देते हैं, और इन्हीं विचारों से सच्चे अर्थों में व्यक्ति सुखी हो सकता है। अंतिम में फिर गुरुदेव जी ने उनको कुछ पुस्तकें दिया, अंग्रेजी की पुस्तकें थी, हु एम आई, व्हाट इज लाइफ, और इस प्रकार से कई पुस्तकें जो भी रही उन दिनों इनको दिए। और वे लोग बहुत खुश हुए और फिर मत्था टेक करके गुरुदेव जी के पास से वे लोग गए। बाह्य मर्यादा की आवश्यकता। संसार में कहीं भी कोई रहे, मर्यादाओं की बड़ी जरूरत होती है। सबकी अपनी अपनी मर्यादा है। गुरु शिष्य की मर्यादा, पिता पुत्र की मर्यादा, पति पत्नी की मर्यादा, और नौकर तथा स्वामी की मर्यादा। जब इन मर्यादाओं में रहा जाता है तब व्यवहार अच्छा होता है। स्त्री पुरुष की मर्यादा। तो गुरुदेव जी इलाहाबाद कबीर संस्थान में आश्रम के सामने ही नियमावली वहाँ पर लिखी हुई है, और उन नियमों में 23 कुल नियम है, और पूरा एक सुंदर शब्दों में, एक सुंदर बोर्ड में लिख करके टांगा हुआ है। कोई भी आए इसको पढ़े और इस नियम के अनुसार आश्रम में रहे। तो उस नियम में चौथा नियम था कि आश्रम में कोई भी अकेली स्त्री प्रवेश ना करे। जब भी कोई स्त्री आना चाहे तो उसके साथ उसका कोई अभिभावक होना चाहिए। और यहाँ पर अकेली नारियों का रहना वर्जित है। इस प्रकार से ये चौथा नियम लिखा हुआ है। वहीं की एक देवी जो पूर्व में राजनीति में भी रह चुकी हैं, विधायक रह चुकी हैं, वर्तमान में वकील थी, बड़ी तेज तर्रार थी। उनकी उम्र उन दिनों रही होगी करीब 50 वर्ष की। और वे आश्रम में आई और पढ़ी तो इतने में टिनटिना करके चल दी कि जिस आश्रम में स्त्री का प्रवेश नहीं है उस आश्रम में मैं नहीं जाती, और स्त्री को जहां पाप माना जाता है। और नाराज होकर के वो चली गई। तो एक सज्जन सुने, वो चली गई, तो उनकी बात सुने तो गुरु जी से आकर के बताए कि वो ऐसी कह रही थी और नाराज होकर के चली गई। तो गुरुदेव जी ने कहा कि तो जा करके उन्हें बुला लाओ। तो वे गए और उनको बुला करके लाए। तब गुरुदेव जी के पास वो आई, बैठी। गुरु जी हाल में बैठे थे, सामने गद्दा बिछा था। तो गुरुदेव जी ने उनको समझाया, हम यहाँ बैठे हैं, आप आई, हम दोनों यहाँ पर देर तक बैठे बात करते रहें, और
हम लोग यद्यपि पवित्र हैं, किसी के मन में कोई दोष नहीं है, लेकिन देर तक केवल बैठे बात करते रहें और कोई व्यक्ति आवे बाहर से और देखे कि हम दोनों यहाँ बैठे बात कर रहे हैं, तीसरा कोई नहीं है, तो उसके मन में क्या होगा? तब गंभीर हो गई और उन्होंने कहा कि महाराज, उसके मन में संदेह हो सकता है। कहा इसीलिए ये नियम मैंने लिखा है कि यहाँ केवल पुरुष रहते हैं, अकेली कोई स्त्री आवे तो उसके लिए उचित तो नहीं है, और वो आवे जाए यहाँ रहे कुछ देर तो लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। हमने इसीलिए लिखा है कि कोई उसके साथ हो, उसका पिता हो, उसका भाई हो, उसका पुत्र हो, ना कोई पुरुष हो तो कम से कम कोई उसकी दूसरी स्त्री भी हो साथ में तो भी चलेगा। तब इससे मर्यादाओं की रक्षा होती है, दूसरे किसी को भ्रम नहीं होता है। तो इस नियम की जरूरत है। समाज में इसका पालन किए बिना मनुष्य दूसरों के संदेह के घेरे में आ जाता है, और इस प्रकार से संदेह के घेरे में आ जाने से उसके व्यक्तित्व में, उसके स्वाभिमान में और उसके जीवन में दाग लगते हैं। हमारे मन में निश्चिंतता, प्रसन्नता सब समय रहे और हम अपने स्वाभिमान में रह करके जीवन को जी सकें, इसके लिए इन मर्यादाओं की जरूरत है कि नहीं। तो जब इस प्रकार से गुरुदेव जी ने कुछ उनको समझाया, तब वे शांत हुई और स्वीकारी कि महाराज, मैं नहीं समझ रही थी इन बातों को। मन में मेरे यही था कि जिधर देखो उधर सब पुरुष लोग स्त्रियों को केवल कानून ही सिखाते हैं, उनको दबाते ही हैं और उनको कहते हैं कि यही पाप की मूर्ति है, तो यही सब कहते हैं। तो मेरे मन में यही भरा था। तो यहाँ भी जब मैं पढ़ी तो मुझे लगा कि यहाँ भी संसार में तो कोई उनको सम्मान देता नहीं उस ढंग के, ये साधु महात्मा हैं और ये लोग भी वही लिखते हैं। लेकिन आपने जो महाराज लिखा है वो बहुत गहरी बात है, और इससे तो हर नारी की इसमें रक्षा है, और इस मर्यादा का पालन करने से व्यक्ति के जीवन में बड़ा विश्वास फिर उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार गुरुदेव जी ने जब समझाया तो वे बहुत खुश हुई और उन्होंने अपनी भूल के लिए क्षमा भी मांगा। कण कण में नहीं, घट घट में परमात्मा का निवास है। गुरुदेव जी का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में ही अयोध्या से उत्तर अवध क्षेत्र में किसी गांव में था। आप वहां पर शाम को एक दिन भक्तों के बीच में काफी लोग थे, प्रवचन हो रहा था। तो उसमें सदगुरु कबीर साहब का एक पद है कि भाई रे अद्भुत रूप अनूप कथ्यो है, कहो तो को पति आई, जहाँ जहाँ देखो तहाँ तहाँ सोई, सब घट रहा समाई। ये लंबा पद है। तो इस पद की व्याख्या कर रहे थे। तो इस पद में ये दूसरी पंक्ति आती है कि जहाँ जहाँ देखो तहाँ तहाँ सोई, सब घट रहा समाई। तो इस पंक्ति की व्याख्या करते हुए आपने कहा कि परम तत्व, परम सत्ता कण कण में नहीं, घट घट में है। सदगुरु कबीर ने कहा है घट घट, सब घट रहा समाई। साहब कहते हैं जहां जहां देखो तहां तहां सोई, मैं जहां जहां देखता हूं वहीं वहीं वो परम तत्व परमात्मा मुझे दिखाई देता है। और फिर अंतिम में साहब दूसरी मोहर मार देते हैं और प्रामाणिकता की, कि सब घट रहा समाई। जहां जहां देखता हूं वहां वहां, तो यहां पर लोगों को भ्रम हो सकता है कि मैं खंभा देखता हूं, पेड़ देखता हूं, पत्थर देखता हूं, दीवार देखता हूं और किसी प्राणी को देखता हूं, मनुष्य देखता हूं, तो सब जगह वो परमात्मा रह रहा है, यहां संदेह हो सकता है। तब साहब आगे दूसरा वचन कह देते हैं, सब घट रहा समाई। मैं जहां जहां देखता हूं, मतलब जिस जिस प्राणी को देखता हूं उसी उसी के अंदर वो परमात्मा दिखता है। तो गुरुदेव जी इस प्रकार से सब घट कहे। तो एक पंडित जी बैठे हुए थे जो विद्वान पुरुष थे, और वे सुने तो उस दिन तो सुन करके चले गए। दूसरे दिन अपने एक दूसरे पंडित से, मित्र से उन्होंने कहा कि महाराज जी की सारी बातें बहुत अच्छी लगी, लेकिन एक बात व्यवहारिक नहीं लगी। वो बात यही है
कि महाराज जी ने कहा कि घट घट में परम तत्व परमात्मा रहता है, लेकिन वो तो कण कण में है, कण कण में व्यवहारिक है, घट घट में नहीं। तो वो पंडित, जो दूसरे पंडित थे, उन्होंने उनकी बात सुना। दूसरे दिन वे फिर गुरु जी के दर्शन करने के लिए आए, और जब आए प्रणाम बंदगी के बाद बैठे, कुछ चर्चाएं शुरू हुई, तो उन्होंने अपने उन पंडित जी की बात कही कि महाराज जी, हमारे पंडित जी ऐसा कह रहे थे कि महाराज जी जो कह रहे हैं कि घट घट में वो परम तत्व रहता है, ये व्यवहारिक नहीं है, कण कण में व्यवहारिक है। तब गुरुदेव जी ने उनको समझाया कि कण कण में नहीं, घट घट में ही है। तब उदाहरण दिया कि आपको कहीं थूकना है, तो किसी के घट पर तो आप नहीं थूकेंगे, ये तो हो सकता है, लेकिन किसी कण पर ना थूकें, ऐसा कैसे हो सकता है? जहाँ भी कहीं कुछ थूकेंगे, किसी बर्तन में या किसी जगह में या कहीं कूड़ेदान में, कोई कण तो होगा वो, और वहाँ थूकना पड़ेगा। तो कण पर तो नहीं बचा सकते, हाँ घट पे बचा सकते हैं। किसी व्यक्ति पर ना थूके, किसी पशु पर, किसी पक्षी पर, किसी प्राणी के ऊपर ना करें, टट्टी पेशाब ना करें किसी प्राणी पर, पैर ना रखें किसी प्राणी पर, ये तो किया जा सकता है क्योंकि वो घट है। और कण पर ना करें कोई ये क्रिया, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो कौन सा व्यवहारिक हुआ? कण कण पर तो व्यवहारिक ना हुआ, घट घट में ही व्यवहारिक हुआ। और घट घट में ही वो ज्ञान की किरणें दिखती हैं। तब जब इतनी बात गुरुदेव जी ने स्पष्ट समाधान किया तो एकदम कहे, महाराज आप तो ये बहुत वैज्ञानिक बात बता रहे हैं, कण कण पर तो बिल्कुल नहीं व्यवहारिक है, घट घट पर ही व्यवहारिक है। अब मैं जाकर के उनसे कहूंगा। और जब वे गुरु जी के पास से गए तो सीधा उनके पास गए और उनसे कहे कि महाराज जी ने ऐसे कहा है, और कण कण में व्यवहारिक नहीं है, घट घट में ही व्यवहारिक है। तब उनको भी समझ में आया कि महाराज जी की बात तो बिल्कुल वैज्ञानिक है, तर्कपूर्ण है, उनकी बात को कोई जवाब नहीं है। और हम तो आज तक यही सुने थे, जो सुने थे वही मान रहे थे कि कण कण में, जर्रे जर्रे में खुदा। लेकिन महाराज जी का जो वचन है बिल्कुल साधार है, और वो घट घट में मतलब प्राणी प्राणी में बसता है, ना कि कण कण में। कण कण जड़ को कहते हैं, और हर जड़ तत्व में, कण में उसको नहीं। वो कण एक पदार्थ है और उसमें भौतिकता है पूरी की पूरी, ज्ञान शून्य है वो। लेकिन जहाँ प्राणी होता है, जीव का वास वहाँ होता है, वहीं पर ज्ञान की किरणें हैं और वहीं पर सुख दुख की अनुभूति है, और वो अनुभविता ही परमात्मा है। और उसी की सेवा रक्षा और उसी को दुख ना दिया जाए, यही मानो परमात्मा की सेवा है। और यही व्यवहारिक है, यही आदमी कर सकता है, और यही उसके लिए जरूरी भी है, और यही करने से मन में शांति संतोष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना रही, और जो एक सिद्धांत की मजबूत चीज है, तो गुरुदेव जी के विचारों से ये निकलती है। व्यर्थ में संशय क्यों? काठमांडू के संत, पूज्य श्रद्धेय संत श्री आज्ञा साहेब जी, जो सदगुरु विशाल देव के शिष्य थे, वे अपने उत्तर काल में काठमांडू में कबीर आश्रम बानेश्वर में रहते थे। और फिर वहीं से उन्होंने गुरुदेव जी को आमंत्रित किया। कई बार समय समय से वे आमंत्रित करते रहे और गुरुदेव जी वहाँ जाते रहे। तो ये सन 1995 की बात है, गुरुदेव जी वहाँ थे, और एक दिन शाम का समय था, करीब 4 बजे के आसपास का। वहाँ रोज यही 3 बजे से 5 बजे का सत्संग हुआ करता था। तो गुरुदेव जी प्रवचन दे रहे थे। एक भद्र पुरुष आए जो बड़े प्रतिष्ठित योग्य वहाँ के सम्मानित व्यक्ति थे। वे आए और पीछे बैठ करके सुनने लगे। उनके आने से लोगों को भी बड़ा अच्छा लगा कि देखो हमारे यहाँ कोई एक योग्य व्यक्ति आए हुए हैं सुनने के लिए। लेकिन वे करीब 5-10 मिनट बैठे होंगे और सुन करके फिर चुपचाप उठे और चले गए। तो सब एकदम थोड़ा सा संदेह में पड़ गए कि उनको जरूर कोई बात
खटक गई होगी, अच्छी नहीं लगी, और इसीलिए वे उठ करके बीच में ही चले गए और सब आपस में कानाफूसी करने लगे। तो गुरुदेव जी प्रवचन कर रहे थे। बाद में जब प्रवचन समाप्त हुआ तो सब चर्चा करने लगे कि जरूर उनको कोई बात खटक गई है और वे नाराज हो गए हैं, तभी बीच में उठ करके चले गए। गुरुजी के पास तक ये बात पहुंची। गुरुदेव जी ने कहा कि किसी प्रकार से बिना जाने किसी पर संदेह मत करो, और भी कुछ कारण हो सकता है, और आप लोग ऐसा मत सोचिए। अब मान लो ऐसा उनके मन में हुआ भी होगा तो वे जाने, आप लोग काहे चिंता कर रहे हो, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते हैं, और कुछ कारण हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो 4 दिन के बाद गुरुदेव जी के पास फिर वे सज्जन आए। उस समय सत्संग नहीं चल रहा था, ऐसे ही मिलने आए। जैसे वे आए तो कई भक्त लोग रहे और 1-2 संत भी साथ में उनके आ गए और गुरु जी के पास सब बैठे। और वे आए, बैठे, प्रणाम करके बहुत खुश रहे। कहे महाराज आपके विचार बहुत अच्छे हैं, आपके विचारों की बड़ी ज़रूरत है, इन्हीं विचारों से समाज में बदलाव आ सकता है। तो एक भक्त बैठे, कहा अच्छा आपको गुरुजी के विचार अच्छे लगे? कहा अरे अच्छा लगने की क्या बात है, अच्छे है ही हैं, इन विचारों से बढ़कर के और क्या अच्छा हो सकता है। ऐसे विचार हर मंदिर में होना चाहिए। और वे वेद विद्या आश्रम से जुड़े हुए थे। कहा गुरु जी के प्रवचन तो हमारे आश्रम में भी, वेद विद्या मंदिर में भी होना चाहिए, और गुरु जी के ऐसे विचार है कि क्या पूछना। यही इन्हीं विचारों से मानवता का उद्धार हो सकता है। और जब इतनी बात सुने तो सब भक्त लोग एकदम खुश हो गए। कहा हम लोग तो बहुत भ्रम में पड़ गए थे। तो उन्होंने खुद कहा कि हम उस दिन आए और थोड़ा सा गुरुजी के विचार सुने, उठकर जाने का मन तो नहीं हो रहा था, लेकिन हमें पोस्ट ऑफिस जाना था, जरूरी काम था, इसलिए उठ करके हमें जाना पड़ा। लेकिन महाराज जी के विचार अत्यंत कल्याणकारी हैं और इन विचारों को समय समय से यहाँ होते रहना चाहिए, और गुरु जी को काठमांडू आप लोग बुलाते रहिए। तो बहुत खुश हुए और भक्तों के मन में जो संदेह था वो पूरा का पूरा समाप्त हो गया। तो यही है कि बिना सोचे, बिना विचार किए तात्कालिक कुछ बात को लेकर के बहुत लोगों के मन में संदेह हो जाता है। कहीं 2 लोग बात कर रहे हैं और एक तीसरा कोई आ गया, अब वो चुप हो गए उनको देख करके, तो उनके मन में तुरंत संदेह हो जाता है कि शायद मेरी ही चर्चा करते रहे होंगे और मेरी ही बुराई करते रहे होंगे। अब उसके मन में अब अंदर में घुन शुरू हो गया, वे लोग मेरी पता नहीं क्या बुराई करते रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे, मेरे में तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन जरूर ये मेरे विरोध में ही सोचते रहे होंगे। अब ऐसा करने से उनके मन में ही तमाम तूफान आने लगा और अनावश्यक संदेह में पड़ करके वो दुखी हो जाता है और बैर विरोध करने लग जाता है। लेकिन हो सकता है कि वो दूसरी बातें करते रहे हों और उनके लिए बताना जरूरी नहीं था, इसलिए उनके सामने आते ही वे चुप हो गए अथवा धीरे से बोलने लग गए। तो बिना जाने संदेह नहीं करना चाहिए। संदेह बहुत बड़ा घुन है और व्यक्ति को अंदर अंदर खोखला बनाता रहता है। व्यवहार, परमार्थ, शांति सब में वो नुकसान पहुंचाता है। इसलिए ये जो घटना घटी कि वे सज्जन आए और चले गए, तो लोगों के मन में संदेह हो गया कि वे विरोधी मतलब नाराज हो गए होंगे। ऐसी बात नहीं है। जीवन भी शुक्ल है। सन 1996 की बात है। गुरुदेव जी की पुस्तक उपनिषद सौरभ है, जो 11 उपनिषदों का सार है। 11 उपनिषदें हैं, हमारे भारतवर्ष की मुख्य 11 उपनिषदें हैं। वैसे तो 100 से अधिक उपनिषदें हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो उपनिषदें हैं, स्वामी शंकराचार्य ने जिन पर भाष्य किया है, उनकी प्रस्थानत्रयी पुस्तक है। उपनिषद, गीता और वेदांत, ये तीनों के भाष्य को प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। तो स्वामी शंकराचार्य ने इन 11 उपनिषदों को ही प्रामाणिक मान करके भाष्य किया है। तो गुरुदेव जी ने भी इस पर काम किया। तो ये उपनिषद सौरभ जो है आपकी, बहुत मार्मिक। तो इसे पढ़ करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संस्कृत विभागाध्यक्ष बहुत गदगद हुए। उन्होंने कहा कि लोग किसी शास्त्र की टीका लिखते हैं तो मूल से ज़्यादा वो कठिन हो जाती है,
लेकिन महाराज जी द्वारा लिखी गई यह उपनिषद सौरभ नामक की पुस्तक ऐसी है कि हमारे मन में ऋषि मुनियों के लिए, हमारे पूर्वजों के लिए तो ये श्रद्धा उत्पन्न कर देती है। हमारे बच्चे ऐसी सामग्री न पा सके, इसीलिए वे इंग्लैंड, अमेरिका और कनाडा आदि भाग रहे हैं। वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष थे और वे अपने जीवन काल में हजारों बच्चों को पढ़ाए। तो उन्हीं के लिए कह रहे हैं कि हमारे बच्चे भारत में इन चीज़ों को, ऐसी बातों को, ऐसे विषयों को ना पाने के कारण वे बाहर जाते हैं और वहाँ की संस्कृति में घुल मिल जाते हैं। अगर इन विचारों को, इन पुस्तकों को वे पढ़ें तो उनको अपने पूर्वजों की, अपनी धरोहर की जानकारी मिलेगी और अपने ऋषि मुनियों के प्रति उनके मन में श्रद्धा निष्ठा जगेगी और यहाँ की संस्कृति से उनका प्रेम बढ़ेगा। तब उनके लिए भारत भी कोई आकर्षण का कारण बनेगा। क्योंकि यहाँ तो वे देखते हैं कि बस मंदिर मस्जिद देखते हैं, वो कथा कीर्तन कर लो, मूर्ति में जल चढ़ाओ, नमाज पढ़ाओ वहाँ जा कर के मस्जिद में, बस। और इन बातों से कोई भी प्रबुद्ध व्यक्ति को संतोष नहीं होता है। लेकिन जब ऋषि मुनियों का विचार, ज्ञान, आत्मज्ञान, साधना संपन्न और जीवन से जुड़ी हुई बातें, जिससे मनुष्य का कल्याण और उद्धार हो सकता है, परिवार में प्रेम पनप सकता है और आत्मिक संतोष मिल सकता है, उन बातों को जब पाएंगे तब वे किसी धरातल पर स्थित हो सकेंगे। और ऐसे विचारों को जब हमारे बच्चे पाएंगे तभी ना उनकी निष्ठा बढ़ेगी। मैं ऐसी पुस्तकों को अपने बच्चों के पास भेजूंगा जो जर्मनी, इंग्लैंड आदि जगहों में रह करके पढ़ रहे हैं। गुरुदेव के आश्रम के पास ही प्रीतम नगर कॉलोनी में एक नवयुवक रहता था जिसका नाम था रजनीश। वो बराबर आश्रम में आते रहते थे और बड़े अच्छे व्यक्ति थे। तो रजनीश जी वहाँ पढ़ते भी थे और एक योग्य व्यक्ति थे। इधर गुरुदेव जी से जुड़े थे, उधर संस्कृत विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जी से भी जुड़े थे। उपनिषद सौरभ वे भी पढ़े हुए थे। तो उन्होंने एक दिन रजनीश जी से कहा कि ये लेखक बड़े मानवतावादी लगते हैं, उनका चिंतन भी अत्यंत गहन गंभीर है, उनके विचारों में वेद, शास्त्र, रामायण, गीता, उपनिषद आदि भारतीय शास्त्रों का सार समाया हुआ है। वे ना किसी पक्ष में है ना विपक्ष में। अच्छा, ये लेखक किस कुल गोत्र के हैं? उन्होंने रजनीश जी से पूछा। तो रजनीश जी ने कहा कि सर वे ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों में शुक्ल गोत्र के हैं, और केवल गोत्र ही नहीं उनका शुक्ल है, वे उनके शुक्ल विचार भी हैं, उनका शुक्ल रंग भी है, उनका शुक्ल सिद्धांत भी है और उनका मन भी शुक्ल है। तो इस प्रकार से जब कहे तो और बड़े खुश हो गए। तो कहा इसका मतलब, कहें कि वे जिस प्रकार से शुक्ल ब्राह्मण शुक्ल गोत्र के हैं वैसे उनका जीवन भी बहुत बढ़िया है और वे केवल लेखक ही नहीं हैं, अच्छा लिखते ही नहीं हैं, वे हजारों के बीच में अपने भक्तों में जहाँ रहते हैं अच्छा प्रवचन भी देते हैं और सैकड़ों उनके संत हैं और लाखों उनके अनुयायी हैं। इतनी बात जब वे प्रोफेसर सुने तो और बड़े भावनावान हो गए और उनकी निष्ठा जग गई और गुरुदेव जी से फिर वे मिलना चाहते थे, लेकिन उनका शरीर छूट गया और वे गुरुदेव जी से मिल ना सके। किंतु अंतिम में वे गुरुदेव जी के विचारों को पढ़ करके बहुत गदगद हुए, बहुत प्रभावित थे और मिलना चाहते थे। अगर उनका जीवन रहता तो थोड़े ही दिनों में वे गुरुदेव जी के पास आने वाले थे। ये रजनीश जी ने गुरुदेव जी से ये बातें बताई। गुरुदेव जी को भी उनके निधन पर खेद हुआ कि भाई अच्छे व्यक्ति थे, उनका मन था, उनका ऐसा भाव था, ना रह सके, कोई बात नहीं, प्रारब्ध उनका इतना ही था। तो इस प्रकार से एक प्रोफेसर जो केवल श्रद्धावादी नहीं बल्कि तर्क
और बुद्धि से काम लेने वाले, वे भी गुरुदेव जी की पुस्तक को जब पढ़े तो बहुत प्रभावित हुए। तो जहाँ भी गुरुदेव जी के विचारों को लोग समझते हैं तो उनके हुए बिना वे रह ही नहीं पाते हैं। इसीलिए तो देखा जाता है कि जो कोई उनकी चर्चा करता है वही कहता है कि गुरुदेव जी मुझसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, गुरुदेव जी के विचारों से मैं उनसे प्रभावित ज़्यादा हूँ। सबको अपनी अपनी फीलिंग महसूस होती है। तो निश्चित है जो सच्चे होते हैं, आप फूल को देखिए, आपको फूल से जब जुड़ेंगे तो लगेगा कि फूल मुझसे ही ज़्यादा लगाव रखता है और आपको लगेगा कि मेरे पास ही इसकी सारी सुगंधी आ रही है। लेकिन फूल तो सबके तरफ सुगंधी फेंक रहा है, जो उससे लाभ ले ले। ऐसे ही एक दिव्य जो साधक संत होते हैं वे सबके होते हैं और सबके लिए उनके मन में करुणा प्रेम होता है, इसलिए उनसे सब कोई बराबर लाभ ले सकता है। ऐसे थे सद्गुरु अभिलाष साहेब जी। ऐसे महान संत के प्रति हम सादर नमन करते हैं और आज की ये सभा यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।